नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, गोल्ड बुलियन के ऊपर लगातार हम लोग 6 साल से वीडियोस बनाते रहे हैं और बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनका हम लोग काम भी करते हैं, डील भी करते हैं लाइसेंस में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, या मान लीजिए अकाउंटिंग पार्ट में। क्योंकि इसका अकाउंटिंग पार्ट बाकी चीज़ों के या बिजनेस के अकाउंटिंग पार्ट से अलग होता है और सबसे ज़्यादा अकाउंट्स में ही गड़बड़ होता है जो भी छोटे क्लाइंट्स वगैरह होते हैं, सोने का दुकान या ज्वेलरी वाले। अब इसमें देखिए, एक वीडियो हम लोग ने बनाया था नीलामी में सोना कैसे खरीदें, कि किस तरीके से आप जो है ऑक्शन में गोल्ड या ज्वेलरी जो है परचेज़ कर सकते हैं। अब उस पर ये आर्य सौदागर, इनका ये क्वेश्चन आया है कि सर, क्या हम ऑक्शन से गोल्ड खरीद के मार्केट में बेच के कितना प्रॉफिट होगा। अब देखिए, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होता है वो टोटली खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस को चलाते हैं या किस तरीके से आप उसको डील करते हैं। जैसे मान लीजिए, ऑक्शन में क्या होता है, ऑक्शन में चीज़ें थोड़ी सस्ती मिलती हैं, इसलिए लोग खरीदने के लिए जाते हैं। अगर मार्केट रेट से आपको 2% 3% भी अगर कहीं ऑक्शन में सस्ता मिल जाता है और आप वो इक्विपमेंट या मान लीजिए वो मटेरियल खरीदते हैं, उसके बाद से उसको अगर वैसे ही बेच देते हैं मार्केट प्राइस पे भी, तब भी आपको 2-3% का फ़ायदा हो जाता है। और अगर मान लीजिए उसी को आप रिसाइकिल करते हैं कि आपने उसको रिसाइकिल किया, उससे फिर मान लीजिए बुलियन बनाया या उससे कॉइन बनाया या उससे ज्वेलरी बनाया, उससे आर्टिकल बनाया और फिर उसको बेचा, तो इसमें जो है परसेंटेज आपका बढ़ जाता है। क्योंकि किसी भी ज्वेलरी के आप जाइएगा तो मेकिंग चार्जेस अच्छा खासा होता है, 15%, 20%, 30% तक भी लोग मेकिंग चार्जेस चार्ज करते हैं रिमोट साइट में। शहर में थोड़ा सा कम है क्योंकि अवेयरनेस लोगों के पास ज़्यादा है और बड़ी बड़ी कंपनियां भी यहाँ पे हैं, तो इस वजह से हो सके थोड़ा यहाँ पे मेकिंग चार्जेस कम है, 8%, 10%, 20% ये हिसाब चलता है। मगर रिमोट साइट में जहाँ पे लोगों को उतना अवेयरनेस नहीं है या पब्लिक को उतना अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वहाँ पे जो है मेकिंग चार्जेस अच्छा खासा लिया जाता है। तो गोल्ड का रॉ मटेरियल तो मान लीजिए वो रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा। रॉ मटेरियल का फ़ायदा आपको कमाना है तो आपको अगर किसी फिनिश गुड में कन्वर्ट करके बेचते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर उसको सेम टू सेम एज टू एज बेचते हैं तो कम मार्जिन होगा। अब ये आपके खुद के ऊपर है कि आपके आसपास का सराउंडिंग मार्केट कैसा है और आप इसको कोई आर्टिकल बना के बेचने में सक्षम हैं कि नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ज्वेलरी का काम करते हैं, मगर ज्वेलरी का दुकान खोल के रखे हैं, बना के रखे हैं, मगर मार्केटिंग उनका अच्छा नहीं है। पता चला कि वो सिर्फ दिवाली, होली और फिर पता चला जो त्यौहार है या शादियों का सीज़न है उसी में माल बेच पाते हैं, उसके बाद बाकी सीज़न बैठे ही रहते हैं। तो अगर ऐसा है आपका सिचुएशन, तब तो मान लीजिए प्रॉफिट करना मुश्किल है। मगर अगर आप मार्केटिंग जानते हैं, सिस्टम जानते हैं, तरीका जानते हैं कि कैसे काम किया जाता है, कैसे माल बेचा जाता है और रेगुलर क्लाइंट आपके पास हैं, तो फिर आपका मुनाफा जो है वो ज़्यादा रहेगा। ऐसा कोई चीज़ नहीं है गोल्ड के बिज़नेस में कि आपने ख़रीद लिया तो आपको मुनाफा ही होगा। आपको काम करना, बेचना, टाइमिंग, मार्केटिंग, ये सब भी बहुत ज़रूरी है और ये सारा चीज़ जो है हम लोग सिखाते हैं। अगर आप गोल्ड बुलियन के मार्केट पे काम करना चाहते हैं, कैश एंड गोल्ड का काम करना चाहते हैं, कहाँ से मटेरियल खरीदें, किस तरीके से, गवर्नमेंट का प्रोसेस क्या है, ये सारा चीज़ अगर जानना चाहते हैं तो टाइम बुक कर सकते हैं। 30 मिनट का हम लोग 1500 रुपये फ़ीस लेते हैं, जिसमें आपको डायरेक्ट ओवर फ़ोन सारा गाइडलाइन किया जाता है। तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं।